राधे राधे, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर शादी के लिए कार्यक्रम चालू हो गया। अब सिंदूर दान का कार्यक्रम चालू हो गया और पंडित सभी लोग कैमरे के निगरानी में, कृपया ध्यान दें। पंडित बैठ गए तो बाहर होने के लिए तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये तो मंत्र नाम बाबू खान नहीं पड़ता पंडित वाला नहीं पड़ता ये मापन को पंडित कहाँ 170 साल बाद लाग गए महादेव मिला ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम यह फेरा हो रहा है। सात फेरा होला ओम ब्रह्मणे महाकाय सर्वकार्येषु फलं सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये नमो हम धीरे धीरे करो ब्रह्मणे महाकाय सर्वदा जंतु मंगलाकाली चार लड़की कन्या जो है वर्ष से 7 वचन मानने कन्या पहले वचन में विष्णु साक्षी यानी विष्णु भगवान को साक्षी दे करके यानी विष्णु भगवान का रूप हाँ विष्णु ताने प्रथम मुक्ति
कन्या विष्णु भगवान को साक्षी दे करके जाती है, अपने माता पिता का परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रही है। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी विष्णु भगवान है। कन्या द्वितीय मुख है। कन्या दूसरे वाक्य में दिन का मालिक सूर्य होता है, रात का मालिक चंद्रमा। कन्या सूर्य और चंद्रमा को साक्षी दे करके कहती है, सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान करके कहती है कि आपने माता पिता का परिवार भाई बहन को छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। कन्या तृतीय मुख है। कन्या तीसरे वाक्य में तीन लोग, स्वर्गलोक मृतलोक पाताल लोक, लेकिन तीनों लोकों के मालिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। कन्या ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी दे करके यानी ये तीनों देवता तीन लोक के मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कन्या तीनों देवताओं को साक्षी दे करके कहती है कि अपने माता पिता का परिवार छोड़ करके, चाचा चाची को छोड़ करके, पूरा परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रहे। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी ब्रह्मा विष्णु महेश है। कन्या चतुर्थ मुख है। कन्या चौथे वाक्य में चारों दिशाओं चारों वेदों को साक्षी दे करके कहती है कि आपने माता पिता का परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी चारों वेद होंगे। चारों वेदों में यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। कन्या पंचमुख है। कन्या पांचवें वाक्य में पांचों पांडवों को साक्षी दे करके कहती है कि आपने माता पिता का परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी पांचों पांडव होंगे। पांचों पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांच देवताओं को साक्षी देकर बताती है कि आपने माता पिता का परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रही है। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करें इससे साक्षी पांचों पांडव हैं। कन्या खष्म से। कन्या छठवें वाक्य में छह ऋतुओं को साक्षी दे करके कहती है कि आपने माता पिता का परिवार छोड़ करके भाई भौजाई सबको छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं जिसके साक्षी छह ऋतुओं होंगे। छह ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिथिल ऋतु, छह ऋतुएं साक्षी हैं। कन्या सतमुख है। कन्या सातवें वाक्य में सातों सतियों को साक्षी दे करके कहती है कि आपने माता पिता का परिवार छोड़ करके आपके कुल परिवार में आ रहे। अगर आप हमारे साथ किसी प्रकार का छल कपट विश्वासघात करते हैं तो इसके साक्षी सातों सतियाँ होंगी। सातों सतियों में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंदोदरी, रुक्मणी, वेदवती और साती सावित्री, ये सातों सतियाँ हमारी साक्षी। तो वर महोदय कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात सातों वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हमारे पहले 5 वचन को स्वीकार करो। वर पहले वचन में कहता है किला शरीरम संस्कारम समाज उत्सहदसम भाष्यामी प्रग्रहे से सजेते से भज्या। तुम आपने शरीर का शौक श्रृंगार करो, देवी देवताओं का दर्शन करो, पास पड़ोस में शादी विवाह का उत्सव भी देखो, लेकिन मैं घर पर ना रहूं, कहीं देश विदेश परदेश रहूं तो हमारे आज्ञा के तुम कहीं नहीं मिल जाए। वह दूसरे वाक्य में कहता है कि तुम्हारे सातों वचनों में कोई साक्षी नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे वचन में 5 साक्षी। विष्णु ब्रह्म साक्षी, ब्राह्मण जात बंधवा, पंच में धूलोके साक्षी के ममागत। ये हमारे 5 देवताओं यानी कि